आजकल का एजुकेशन लेने से तो अच्छा है कि हम वेद पुराण पढ़ लें, उसमें हमें कुछ ज्ञान मिल जाएगा। और ये जो आजकल की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है ना, उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है हमारे वेद पुराण और पुरानी पुस्तकें। अगर आप पुरानी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं कुछ तो आपको नॉलेज हो ही जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। आप एक्सपीरियंस कीजिएगा कि आप इससे, अच्छा चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि आप जो है कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे डिग्रियाँ लेंगे, तो क्या फ़ायदा। उससे बेहतर अगर आप डिग्रियाँ उतना ज़्यादा पढ़ें, उसके बाद डिग्रियाँ लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो चलिए उसमें भी कुछ नहीं कर पाए तो वेद पुराण पढ़ लीजिए, उसमें भी रहने दीजिए, कुछ भी मत कीजिए, लेकिन आप उसको तो कम से कम पढ़ लीजिए। फिर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोग क्या 80-90% होंगे, उन्हें खुद नहीं पता होगा, जो कि हिंदू लोग हैं, उन्हें खुद नहीं पता होगा कि हमारे वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं। अब बताइए तो ये क्या सीखेंगे भाई, ABCD सीखेंगे और क्या अंग्रेजों का दिया हुआ है ना। जब यही उन्हें नहीं पता तो ऐसी जिंदगी वो थू है। अरे चलिए, आप इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद कुछ नहीं कर पाए, किसी काम के नहीं रहे, तो उससे बढ़िया आप वेद पुराण पढ़ लीजिए, कुछ तो हो जाएगा, कुछ बुद्धि आ जाएगा, मैनर तो आ जाएगा, किसी का आप कम से कम सम्मान करने लायक। उसमें वेद पुराण में बताया वो तो कुछ आपको जीवन पर असर जरूर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं कुछ तो जरूर पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा ही, है ना, कुछ तो पड़ जाएगा। और यही बात नहीं है भैया, ये डॉक्टर का बाप है हमारी पुरानी पुस्तकें, समझ रहे हैं आप। जो पुरानी पुस्तकें हैं वो बाप हैं इन सभी पुस्तकों की। उसमें यह बताया गया है, देखिए जो चरक संहिता हुआ या आपका अष्टांग हृदयम हुआ, उसमें आप भैया उसको पढ़ने के बाद आप पक्का है ये आप जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर बन सकते हैं, फाइनल है, एकदम फाइनल। आप अपना खुद का नहीं, लेकिन देसी औषधि जरूर दे सकते हैं आप। इतना उसमें बुद्धि भरपूर मात्रा में डाला हुआ है, और लिखित मात्रा में। आप उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा, एकदम लिखित मात्रा में। और कम से कम 2 साल उस पर दे दीजिए। आप इतना पढ़े 10-12 तक पढ़ के आप चले जाते हैं बम्बई उम्बई दिल्ली कमाने चले जाए, उससे तो बेहतर है भैया कि ये सब पढ़ लें, कम से कम आपके काम आ जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको। और उसमें जो भी लिखा है आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, आपकी रसोई घर में ही मिल जाए। और जो डॉक्टर दया देता है वो कब कहीं नहीं मिलेगा, मेडिकल पे जाएँ, आप घर नहीं ले सकते हैं। और ये वाला जितने भी आपके औषधियाँ हैं ना वो सब। और ये एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो डॉक्टर्स की दवा हैं वो आपकी सिर्फ बीमारियों को खत्म करती हैं, उससे होने वाले एकदम जड़ को नहीं खत्म करती हैं। जैसे आपको बुखार है तो जस्ट बुखार को खत्म करेंगे, बुखार की एकदम जड़ को नहीं खत्म कर पाएंगे। शायद आपको फिर अगली बार बुखार हो जाएगा, ठीक है, 10 दिन में फिर से हो जाएगा। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो हमारी पुरानी भारत संस्कृति में दवाइयाँ थी, पहले भारतीय संस्कृति में जो दवाइयाँ होती थी, औषधियाँ होती थी, उनको आप खाने के बाद शायद ही आपको कभी होता होगा, ठीक है, शायद होता होगा कि आप एक बार बुखार का दवा खा लें फिर आगे होगा, नहीं हो सकता है, इतनी औषधियाँ में पावर थी। लेकिन हाँ, इस चीज़ को तो, ये तो दवा जो आपका है वो दवा आपको जल्दी वर्क कर देगा, आप जैसे खाए जैसे सही हो जाए, लेकिन वो औषधियाँ आपको टाइम लेगी, लेकिन जड़ से जरूर खत्म करेंगी। तो मेरा औषधियों और दवाइयों का बीच का डिफरेंस देना नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें 10 साल कम से कम बर्बाद किए हैं, उससे बढ़िया 2 साल और उसमें पढ़ लीजिए भैया, वो बर्बाद आपका नहीं जाए। या आपकी जो आजकल की सिस्टम है वो उसमें अगर पढ़ेंगे तो आप बर्बाद हो सकते हैं शायद से, क्योंकि यार आप खुद देखिए, आप ही होंगे जो 10-12 तक पढ़ने के बाद कमाने चले जाते हैं, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कानपुर, कहीं भी कमाने चले जाते हैं पैसा। तो उससे बढ़िया यार 10-12 साल क्या बर्बाद करें, उससे अच्छा है आप वेद पुराण को पढ़ लीजिए, कुछ पुस्तकें हैं उसको पढ़ लीजिए, पुरानी पुस्तकों को पढ़ लीजिए, पक्का आप ज्ञानवान हो जाएंगे। मत सोचिए कि लोग कहते हैं वेद पुराण पढ़ने से या किसी पुरानी पुस्तक को पढ़ने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये बताइए, बिना वेद पुराण पढ़े ये जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, आपने देखा होगा पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी मंदिरें हैं, उनको देखिए क्या नक्काशकारियाँ की गई हैं, आजकल के इंजीनियर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आजकल के इंजीनियर नहीं कर सकते हैं। वो बोलेंगे लेजर कटिंग वटिंग, पत्थर भी है ना तो उसको बोलेंगे लेजर कटिंग। तो भैया उस ज़माने में कौन सी कटिंग हुआ करती थी, इतने हाई फाई काम कर दिए गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वाले सिस्टम को नहीं अपनाया, उन्होंने हमारी पुरातन जो पुरानी वाली थी भारतीय संस्कृति को अपनाया। ये मत सोचिए भैया, भारतीय संस्कृति सबसे पावरफुल संस्कृति थी, इसीलिए विदेशी हमसे जलते थे। पुस्तक वैसे नहीं जलाए थे नालंदा विश्वविद्यालय का, समझ रहे हो, वरना सभी का बाप होता आज वो विद्यालय, कैम्ब्रिज को भी टक्कर दे सकता था। पुराने जो लोग वहाँ से पढ़ने, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे हमारे यहाँ,
लेकिन विदेशियों को लगा कि भैया हमारे भारतीय संस्कृति हमसे कहीं ज़्यादा आगे जा रही है, इनको रोकना पड़ेगा वरना ये कहीं टॉप पर पहुंच जाएंगे। सो उन्होंने इसीलिए पुस्तकों को जला दिया और जलाकर हमें अपाहिज बना दिया, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे बाप दादा जब ना वो विद्या नहीं जान पाएंगे तो हमें कैसे सिखाएंगे। और अगर पुस्तक के माध्यम से भैया पुस्तक होता तो हम सीख जाते, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ तो हैं। तो प्लीज़ आप जो अपाहिज हो गए हैं तो ठीक है, पर अपने बच्चों को अपाहिज मत होने दीजिए, उन्हें आप पढ़ाइए। वेद पुराण भैया भले ही आप किसी भी जाति संप्रदाय से वास्ता रखते हैं, लेकिन इससे मतलब नहीं, आप उसको पढ़िए, पढ़ाइए, देखिए उसमें कैसी बातें, बुराई नहीं है भैया, बुरा वाली चीज़ें हैं ही नहीं, सम्मान करने की बातें, बहुत सारी विद्याएं हैं उसमें, आप सीख जाएंगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसमें 10 साल बर्बाद किए तो कम से कम 2 साल उसको पढ़ लीजिए, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है।